मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube के आसान ट्रिक नामक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर मैं सी-टेट और यूपी टेट तथा बीएड और अन्य जो जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, इन सब के लिए हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। अभी मैं सी-टेट के लिए कुछ नोट्स लेकर आई हूँ जो कि अपर प्राइमरी लेवल के सोशल साइंस से संबंधित है। अपर प्राइमरी लेवल में यानी 6 से 8 तक के लिए जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें सोशल साइंस के सी-टेट के नोट्स सोशल साइंस के बुक से कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं उन्हीं को ध्यान में रखकर यहाँ पर यह वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, मैं बात करूँगी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल के विषय में। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण अर्थात पत्थरों का काल, जिस समय मनुष्य पत्थरों के औजार बनाकर अपना कार्य करता था, शिकार करता था, तो उन काल को पाषाण काल कहते हैं। पूरा का अर्थ हुआ प्राचीन काल। तो जो सबसे प्रारंभिक काल का युग है उसको पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व के काल को कहते हैं। जो जब से हमारी ईसवी संवत प्रारंभ हुई है उसके पहले के काल को ईसा पूर्व कहेंगे, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को ईसा पूर्व कहेंगे। तो 20 लाख ईसा पूर्व के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मैंने पहले की वीडियो में 20,000 बता दिया है, उसको आप लोग सही कर लेना। बोलते समय कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जब बता रहा होता है व्यक्ति तो जब आगे के पॉइंट पर कभी कभी ध्यान चला जाता है तो बोलते समय कभी मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग सही कर लीजिए। मैंने बता दिया है, जहाँ पर गलतियाँ हमसे होती हैं हम बता देते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ होती हैं। गलतियाँ सामान्यतः सबसे होती है, लेकिन जहाँ पर लोग एक दूसरे का टांग खींचने पर लगे रहते हैं तो दूसरे से भी गलतियाँ हो जाती है, तो बताते हैं देखो फला शिक्षक गलत बताता है, तो बता नहीं पाता है, तो सामान्य बुकें जो आती है कूड़े छाप की बुक उससे पढ़कर पढ़ाते हैं। इस तरीके की बातें लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अभी तक मेहनत करके जो भी हमने तैयारी किया है, मेहनत किया है, जो हमारा एक्सपीरियंस अनुभव है, हम उस आधार पर आप लोगों को बताते हैं और अच्छे से अच्छे जगहों से मैटर कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ और मेन पॉइंट लेकर आती हूँ जो कि क्वेश्चन पेपर में पहले पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो ऐसे ही पॉइंट को मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ, अतः आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व है। भीमबेटका जो एक गुफा चित्र है, इस भीमबेटका के विषय में कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आधुनिक मध्य प्रदेश के कुरनूल गुफा में भीमबेटका गुफा चित्र है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा पाषाण काल कितने साल पुराना है, तो 20 लाख वर्ष पूर्व बता दिया गया। इसमें से आंसर निकल के आया भीमबेटका किस स्थान पर है, तो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका किस गुफा में पड़ता है, तो कुरनूल गुफा में पड़ता है। इस काल में मनुष्य कैसे जीवन यापन करता था, तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकार पर, जंगली जानवरों के शिकार पर फल फूल इकट्ठा करके, दाने इत्यादि इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था, क्योंकि उस समय मनुष्य को खेती का ज्ञान नहीं था और उस समय के काल में मनुष्य आदि मानव कहलाया। आगे चलकर आदि अर्थात प्रारंभिक मानव अर्थात मनुष्य प्रारंभिक मनुष्य था। अर्थात जब सभ्यता और संस्कृतियां विकसित नहीं हुई थी तो सबसे पहले जो मनुष्य आए वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे, उन्होंने कैसे कैसे अपनी सभ्यता और संस्कृतियों का विकास किया, इसी के विषय में हम लोग पाषाण काल में पढ़ते हैं। और पाषाण काल में अक्सर हर सामान्य एग्जाम में या हर एग्जाम में लगभग कह लीजिए जीएस, जीके, सोशल साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोशल साइंस वैसे ही हिस्ट्री का है मैटर, सोशल साइंस कह रही हूँ क्योंकि सोशल साइंस के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान, इतिहास दोनों आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैटर है ये हिस्ट्री का है और इससे क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनता है।
पाषाण काल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्यों ने कैसे कैसे विकास किया, कैसे कैसे उनकी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया, इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। यदि हम देखें कि इनकी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है, तो जो खुदाई हुई है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इत्यादि जगहों पर, हमने पहले भारतीय इतिहास के स्रोत में बता दिया है कि कैसे हम लोगों को पता चलता है कि प्रारंभिक युग कैसा था, उसके बाद कैसा युग आया। इन सब चीज़ों का पता हमें चलता है जो पुरानी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं खुदाई वगैरह में, या स्तंभ लेख से, या पांडुलिपियां हैं उनमें लिखी गई, उस समय के शासन काल के विषय में लिखी गई थी, लेकिन बहुत पहले, जो कि प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, उस समय के काल में जो लिखा गया था उसको पढ़ा नहीं जा सका, जिसको कि प्रागैतिहासिक काल कहा गया। तो उस समय जो कि पढ़ा नहीं जा सकता, उस समय के काल के समय में जो कुछ लिखा जाता था, तो उस समय वैसे यदि पूरा पाषाण काल की बात करें तो उस समय तक मनुष्य को लिखने पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं रहा होगा। और बाकी उस समय की जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनको देखकर पता लगाया गया कि ये कितनी साल पुरानी हैं। तो जो हमें खुदाई में प्राप्त हुआ वस्तुएं, जैसे कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, सिक्के प्राप्त हुआ, मुहरें प्राप्त हुई, मटके प्राप्त हुआ इत्यादि। तो जो रेडियोधर्मिता है, कार्बन 14 कहते हैं जिसको, उसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। जैसे यदि पेड़ को देखा जाए तो पेड़ को काटा जाता है तो उसमें वलय बना होता है। वलय की बात करें तो जो गोल गोल बना होता है पेड़ को काटने पर, तो इसको वलय कहते हैं। इससे इसको गिन कर पता लगाया जाता है, जैसे 1 2 3 4 पता लगाया जा सकता है कि कितने साल पुराना है। उसी प्रकार पुरानी वस्तुओं को देखकर उनकी रेडियोधर्मिता कार्बन 14 के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कितने साल पुरानी है। तो पता लगाया जा सका कि 20 लाख वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल रहा है। फिर 12,000 से 10,000 वर्ष के बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहा गया, और 10,000 से 8,000 के मध्य के काल को, नहीं 10,000 के बाद के काल को लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल कहा गया। कहीं कहीं पर दिया होता है 10,000 से 8,000 के बीच के काल को, कहीं कहीं पर होता है 10,000 के बाद के काल को। और यदि पूरा पाषाण काल की बात करें तो 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष, यानी जब तक मध्य पाषाण युग प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक के काल को, यानी 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष नहीं ईसा पूर्व, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को पूरा पाषाण काल कहा गया। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है और कुछ अन्य पॉइंट मैं बता रही हूँ, उनको भी आप लोग याद करके चलिए, समझते हुए चलिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ प्रारंभिक काल के विषय में कुछ पॉइंट यहाँ पर मैंने नोट किया है जो कि जरूरी है। आज से लगभग 8,000 साल पहले मानव ने गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया था, यानी कि गेहूं और जौ को उपजाने का कार्य केवल 8,000 साल पुराना है। इसके बाद यदि देखें तो देखिए जैसे साक्ष्य हैं, पुराने साक्ष्य, तो हमें कहाँ से क्या मिले? देखिए चावल के साक्ष्य हमें विंध्य के उत्तर में मिला है, यानी कि सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर, विंध्याचल पर्वत आप लोग जानते हैं ना, उसी को विंध्य कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद नदियों के किनारे तथा समुद्र के किनारे 2500 वर्ष पहले मनुष्यों ने बस्ती बनाकर रहना शुरू किया। 2500 ईसा पूर्व होना चाहिए। तो नदियों के किनारे तथा समुद्र के किनारे मनुष्यों ने 2500 ईसा पूर्व पहले बस्ती बनाकर रहना शुरू किया। उसके बाद यदि ऋग्वेद की बात करें, जिसको कि सबसे पुराना वेद कहा गया था, उस समय के काल को वैदिक काल कहा जाता है। उस समय कुछ वेद और पुराणों का जो है लेखन हुआ। जो सबसे प्रारंभिक और पुराना वेद है उसको 3500 ईसा पूर्व का माना गया। ठीक, इसके बाद मैंने पूरा पाषाण काल के विषय में बता दिया। मध्य पाषाण काल के विषय में बात करूंगी। मध्य पाषाण काल, देखिए यहाँ पर प्रिंट होने में थोड़ी गलती हो गई है, इंग्लिश में प्रिंट हो गया है, अतः आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इतना तो इंग्लिश जानते ही होंगे। देखिए 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को कहते हैं, क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। उसके अंतर्गत ब्रह्मगिरी, चेन्नौर,
और आदि स्थान आते हैं। ब्रह्मगिरी चेन्नूर करके है कोई स्थान, वहाँ पर मध्य पाषाण काल के युग के समय के साक्ष्य मिले हैं, यानी साक्ष्य अर्थात प्रमाण मिले हैं। प्रमाण क्या है? वही जो खुदाई में जो वस्तुएं प्राप्त हुई वह प्रमाण है। उसके बाद देखिए, मध्य पाषाण काल में जलवायु का परिवर्तन हुआ, यानी इससे पहले कि जलवायु उतनी अच्छी नहीं थी कि मनुष्य विकास कर पाता। मध्य पाषाण काल में जलवायु ऐसी हुई कि मनुष्यों ने विकास करना प्रारंभ किया, यानी घास के मैदान बढ़ने लगे, हिरण जानवर बारहसिंघा भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ने लगी। मानव इनका पालन शुरू किया। मनुष्यों ने सबसे पहले मछली पालन इसी युग में शुरू किया। यदि पूछा जाए कि मनुष्यों ने सबसे पहले मछली पालन किस युग में शुरू किया, तो मध्य पाषाण काल में। मछली फिर क्या हुआ? जब मछली पालन शुरू किया तो मछली इन लोगों का मुख्य भोजन हो गई। फिर आगे देखिए, नवपाषाण काल के विषय में बात करें तो नवपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व के बाद के काल को नवपाषाण काल कहते हैं। हमने अभी भी आप लोगों को बताया है। इस काल में पत्थर के औजार, छोटे तेज परिष्कृत और धातुओं के हथियार भी उपयोग में आने लगे थे। हाँ, 10,000 ईसा पूर्व के जो पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं वे प्राकृतिक पत्थर थे, कोई बनावटी पत्थर नहीं थे। उन्हीं पत्थरों के तेज और परिष्कृत औजार, क्योंकि इससे पहले के जो मनुष्य था वो पत्थरों का जो उपयोग करता था वो उतने परिष्कृत नहीं होते थे, उतने तेज धार नुकीले नहीं होते थे। बाद में मनुष्यों ने पत्थरों को पत्थर में लड़ाकर उसको एक शेप देने लगा, यानी उसको अच्छा शेप, उसको तेज और परिष्कृत बना लिया। इसके बाद जो है धातुओं के हथियार भी नवपाषाण काल में उपयोग में आने लगे थे। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछता है एग्जाम में, और कई एग्जाम में पूछता है। आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा है, टेट में भी कई बार पूछ चुका है, सी टेट के नोट्स से चूकी है तो सी टेट में भी पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो खेती की शुरुआत किस पाषाण काल में हुई? तो नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। नवपाषाण काल तक मनुष्य लगभग सामान्य जीवन, मतलब एक तरीके से पहले से सभ्यता विकसित हो गई। पहले कहाँ मनुष्य केवल शिकार पर डिपेंड रहता था, नवपाषाण काल में आकर खेती करने लगा, बस्तियों में रहने लगा और कुछ बहुत अनाज उगाने लगा। तो पहले से मनुष्य का जीवन थोड़ा अच्छा हो गया। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस युग में हुआ? तो पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल को देखें तो कुछ स्थान प्राप्त हुए हैं जिनके यहाँ पर नाम स्पष्ट है। देखिए, बुर्जहोम, कोल्डीहवा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली, हल्लूर, पोचमपल्ली, मेहरगढ़ इत्यादि कुछ स्थान है जिन स्थानों से नवपुरा पाषाणिक पुरा स्थल के साक्ष्य यानी प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो जो मेन पॉइंट थे, हमने पाषाण युग से जो मेन पॉइंट थे उसको यहाँ पर बता दिया है, और केवल उतने ही पॉइंट बताए हैं जितना कि एग्जाम की दृष्टि से ज़रूरी था। तो सी टेट के नोट्स से जो सी टेट के जो बुक एनसीईआरटी की बुक, जो एनसीईआरटी की बुक चलती है, उस बुक से जो मेन पॉइंट थे उसको हमने यहाँ पर बताया। आज तक के लिए बस इतना ही।